मैं दीपक नाबम और आपके सामने फिर से परमेश्वर का वचन लेकर आए हैं। और आज की विषय जो है, लोग जो पाप से दुआ हुआ लोग, पाप को कैसे निपटाया जाए, पाप का ऊपर में कैसे जयवंत हो जाए, पाप को कैसे ओवरकम किया जाए, उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और पाप क्या है? पाप एक हार्दी नहीं है, पाप एक ध्येय नहीं है, पाप को हम दिखाई नहीं देता। जो परमेश्वर का वचन यीशु मसीह ने कहा, पाप को किसने नापा है, पाप का बारी कितना है, पाप का बारी को इंसान नहीं नाप सकता, लेकिन परमेश्वर नापता है। और उसी का चलते ही परमेश्वर ने पाप का कर्ज का हिसाब लेना चाहता है, कर्ज। और उसके विषय में आज वचन क्या आप और हमें समझाना चाहता है कि पाप को किसी ने भी नहीं देखा, पाप का हाइट को किसी ने नहीं नापा, पाप का लंबाई को किसी ने नहीं नापा, पाप का चौड़ाई को किसी ने नहीं नापा, लेकिन हमारे परमेश्वर जानता है, पाप का चेहरा को देखता है, पाप क्या होता है। अब बहुत लोग पाप 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 तो हमेशा बोलता है, लेकिन पाप क्या है और उससे पाप से कैसे उबर के उसे कैसे जय पाएगा, उसके बारे में यहाँ एक बात पतरस जो यीशु मसीह का शिष्य जो है, सेंट पीटर, यहाँ यीशु मसीह से एक सवाल पूछता है। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 21। Then Peter come to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sin against me? Up to 7 times? यहाँ पतरस पूछ रहा है यीशु मसीह से, यदि मेरा भाई, मेरे रिश्तेदार मुझ पर अपमान करता रहे, अपराध करता रहे, बेइज्जती करता रहे, नफरत करता रहे, जलन करता रहे, तो ये सब पाप है ना। उस पाप को ऐसे करता रहता है और उसको निपटने के लिए क्या किया जाए, यहाँ उपाय, ऐसे समस्याओं को समाधान करने का उपाय खोज निकालने के लिए यीशु से पूछता है। और पतरस बोलता है कि क्या 7 बार? और उसका स्पष्ट जवाब जो है यीशु मसीह नीचे में दे रहा है, एक पाराबल लेकर, एक दृष्टांत लेकर। तो ये पाप जो है हर किसी के पास है, चाहे आप एक्शन में ना करें, कमिट ना किया हो, तो भी आपका सोच में, आपका मन में पाप होता है। तो उस पाप को कैसे निपटाया जाए, यहाँ परमेश्वर का वचन, इसी पर मैं जाने से पहले बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 का 14 में आगे देखेंगे। यहाँ यीशु मसीह एक शर्त रखा है, हर कोई पाप है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि कोई किसी के पास भी पाप नहीं है, हर किसी के पास पाप है। लोग पाप 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 बोलता है, पाप का परिभाषा बोलना चाहता है, लेकिन पाप क्या है, पाप को कैसे निपटाया जाए, उसका आगे पीछे में क्या किया जाता है। लेकिन यहाँ पे पाप को कैसे ओवरकम करना, उसके बारे में मैं बताने जा रहा है। यहाँ यीशु मसीह हर किसी के लिए एक शर्त रखा है, इसलिए हमें जानना जरूरी है पाप क्या है और पाप को कैसे निपटाया जाता है। निपटने का तरीका को मेरा कहने का मतलब आज का सेशन में। सो यहाँ परमेश्वर एक शर्त रखा है, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14। For if you forgive man when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive man their sin, your Father will not forgive your sin. ये कंडीशन रखा है, शर्त। तो इसलिए हम क्यों फॉरगिवनेस होना चाहिए। पाप तो पाप ही है, चाहे बड़ा पाप हो चाहे छोटा पाप हो, पाप तो पाप ही है। तो ये पाप को कैसे मिटाया जाए, पाप को निपटने का एक उपाय, एक तरीका खोजना है। इसलिए कि पतरस यहाँ यीशु मसीह से पूछता है, यदि हमारा भाई मुझ पर अपराध करता रहे, बेइज्जती करता रहे, अपमान करता रहे, मैं उसको कितना बार क्षमा करूं। तो इस बातों से आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ परमेश्वर क्या शर्त रखा है। यदि आपको जो अपमान किया, अपराध करता, बेइज्जती करता, नफरत करता, हिंसा करता, जलन करता, उससे यदि क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पाप का कर्ज जिंदा रहता है, तुम्हारा पाप का कर्ज जो है खत्म नहीं होता है। तो पाप का कर्ज को तैरने के लिए हम सेवा करना पड़ेगा, पाप का मिनिस्ट्री करना पड़ेगा, फॉरगिवनेस मिनिस्ट्री करना पड़ेगा। जब तक हम फॉरगिवनेस मिनिस्ट्री नहीं आएगा, चाहे किसी भी पाप हो, आपका पाप का बोझ में ही
अब जिलता रहेगा। तो पाप को निपटने के लिए आप सेवा करना पड़ेगा। तो उसके बारे में यहाँ एक दृष्टांत लेकर यीशु मसीह पतरस का सवाल का उत्तर देने जा रहा, उसी को लेकर मैं आज आपके सामने में क्लैरिटी में लाना चाहता है कि पाप को कैसे मिटाया जाएगा। तो इसलिए यहाँ वचन में फिर आगे आएंगे, बुक मैथ्यू चैप्टर 18 का वर्ष 21। Then Peter come to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brothers when he sin against me? Up to 7 times? यहाँ पूछता है। तो ये पतरस का सवाल पूछने का पीछे में आपको क्या समझता है? पतरस ऐसा समझ रहा है कि जैसे इंसान का सोच जो है, समझ जो है, बोली जो लिमिटेड होता है और उसी का मुताबिक हो अपने हिसाब से परमेश्वर से पूछता है, यीशु मसीह से पूछता है कि कितने बार परमेश्वर का काम करने का सीमा होता है, कितने बार लिमिट होता है, उस लिमिट को पूछ रहा है, सीमा का अंत को पूछ रहा है। लेकिन यहाँ यीशु मसीह ने क्या कहा? जीसस आंसर्ड, आई टेल यू नॉट 7 times but 70 times 7। ये क्या कहना चाहता है? तो यहाँ पतरस ने तो 7 बार कहा, तो यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि नो 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 नो, नॉट 7 times, 70 times 7। ये मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैंने भी उसको बहुत लोगों से गलत प्रचार किया हुआ मैंने सुना है, बहुत लोगों का गलत समझा हुआ को सुना है। यहाँ पतरस इंजीनियर बनना चाह रहा है कि 7 मीटर तक नाप रहा है, 7 किलोमीटर तक नाप रहा है। आदमी का क्षमा करने का सीमा उतना तक हो सकता है क्या? और उस पतरस तो 7 किलोमीटर तक नापा है। और आजकल बहुत लोग प्रचारक लोग बोलता है 7 into 7 को इंटू करता है, 7 into 70 को उसको इंटू करता है, तब क्या होता है? मल्टीपल करने से 70 into 7 490। बहुत लोग बोलता है कि परमेश्वर 490 टाइम्स क्षमा कर सकता है, उसके पीछे में क्षमा करने का जगह नहीं है। ये गलत प्रीचिंग है, कहते वो सही नहीं हो सकता है। हमारा परमेश्वर 7 times 7 किलोमीटर का परमेश्वर नहीं है, 70 किलोमीटर का परमेश्वर नहीं है, 490 किलोमीटर का परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर का सीमाओं को ना इंसान पहुंच पाएगा, ना शैतान पहुंच पाएगा। कोई नाप, दुनिया की ताकत नाप नहीं पाएगा। परमेश्वर का प्यार का सागर, परमेश्वर का दया और परमेश्वर का पावर ऑफ फॉरगिवनेस, उसका सीमा को कोई नाप नहीं सकता है। यहाँ यीशु मसीह यही कहना चाह रहा है, यदि मनुष्य इतना महापापी और इतना महा बेवकूफ और मूर्ख होने के बावजूद भी यदि आपके पास इंसान को प्यार करने के लिए, दया करने के लिए, आपके पास सहानुभूति पाने के लिए आपके पास अकल है, यदि इतना आप प्यार में गरीब होने के बावजूद भी यदि आप अपने भाई को 7 बार यदि आप क्षमा करोगे तो आपका जो दूसरों का प्रति क्षमा किया वो व्यर्थ में नहीं जाएगा। यदि आप इंसान 7 बार आप दूसरों का अपमान को, आपका प्रति जो अपमान किया है, अपराध किया, बेइज्जती किया है, नफरत हुआ, हिंसा हुआ, करवाहट, जलन और धोखा है, ऐसे करने के बावजूद भी यदि आप उसको क्षमा करोगे तो आपका जो क्षमा क्या हुआ वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको मैं 70 टाइम्स परमेश्वर की ओर से 70 टाइम्स आपका गुप्त पाप, आपका पाप जो पर्सनल पाप जो है, उस आप पाप क्षमा करने के बदले में आपका जो पाप का बोझ वो आपके लिए विश्राम पाएगा, आपके लिए हल्का होएगा। यही वचन कहना चाहता है। तो यहाँ पतरस पूछता है कि हम कितने बार यहाँ क्षमा करेगा? तो यहाँ क्षमा का सीमा, जैसे पतरस स्पिरिचुअल दीपार में, स्पिरिचुअल गहराई में जो यीशु मसीह का समझ का लाइन पर नहीं समझा, ये इंसानियत का हिसाब से पूछ रहा है। हम इंसान तो जब इतना छोटे छोटे समय में हम भी नहीं सोचा था कि ये पहाड़ जो है, ये पृथ्वी का अंत जो है, ये पहाड़ का किनार किनार में जहाँ नेकेड आई से दिखाई देता उतना ही होगा पृथ्वी का अंत सोचा था। लेकिन जब हमारा उम्र बढ़ता गया और जैसे जैसे मैच्योर होता गया, देखा तो एक पहाड़ पार हो गया, दूसरा पहाड़ पार, तीसरा पहाड़ पार, देखा तो अभी तक पृथ्वी का अंत को ढूंढ के नहीं निकला है। तो
तो इसी प्रकार परमेश्वर का प्यार का अंत का सीमाओं को कोई नाप नहीं सकता है। इस बातों को लेकर यहाँ यीशु मसीह, परमेश्वर का प्यार इतना गहराई है, ना उसको इंसान नाप सकता है, ना शैतान नाप सकता है। परमेश्वर का प्यार उतना गहराई है और आपका उसका प्यार का कोई सीमा नहीं है। इसलिए कि आप यदि 7 बार क्षमा करोगे तो परमेश्वर आपकी पापों को, आपकी गुप्त पापों को, आपकी पर्सनल लाइफ में जो पाप का बोझ में जो जिला हुआ, जो दबा हुआ को आपको हल्का किया जाएगा। आपका पाप जो 70 टाइम्स आपका पाप माइनस होगा। और यदि आप 5 टाइम्स क्षमा करोगे तो आपका 50 टाइम्स आपका पाप आपके जीवन से घट जाएगा। और यदि आप 10 बार यदि आप दूसरों को क्षमा करोगे तो आपकी 100 बार आपके पाप घट जाएगा। उसका मतलब जैसे क्रिश्चियनिटी में जो यहाँ 10 टाइम्स लव बोलता है, दशमांश बोलता है, तो उसको आप यदि 100 रुपया में से दशमांश के लिए होने से 100 रुपया में से आप 10 रुपया देना पड़ता है, और 70 रुपया होएगा तो 7 रुपया आप टैक्स देना पड़ेगा। उसी लाइन में आपको इसको अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि नॉट 7 टाइम्स, 70 टाइम्स 7। यदि आप 7 बार क्षमा करोगे तो आपका 70 बार आपका पाप क्षमा होएगा। ऐसे ही करके पाप को निपटाया जाता है। और उसको क्लैरिटी में आपका जो आसान समझ के लिए यहाँ दृष्टांत, एक उदाहरण लेकर, पाराबल लेकर आपको समझाने का तरीका को अपनाया है यीशु मसीह कि किंगडम ऑफ गॉड में पाप को क्षमा करने वालों को क्या पैदा होगा। यदि पाप को क्षमा होएगा तो आपको पैदा ही पैदा है। यदि क्षमा नहीं करोगे तो आपका पाप का कर्ज आप तेरा नहीं है, तो आपका पाप, आप कैसे पाप को मिटा पाएगा? पाप आपसे दूर नहीं होएगा। आपका पाप जो जैसे की था तैसे ही रहेगा। इसलिए मैं हर किसी को मैं ये मैसेज देता हूँ कि पाप को निपटने के लिए हम धर्म की सागर में डुबकी लगाने से हमारे पाप मिटेगा नहीं। हम पाप को मिटाने के लिए, अपने पाप को दूर करने के लिए हम फॉरगिवनेस मिनिस्ट्री शुरू करना पड़ेगा। जब हम फॉरगिवनेस शुरू करेगा हमारा पाप भी घटेगा। यही हमारा परमेश्वर का वचन हमें सलाह देता है। और इस बातों को लेकर यहाँ यीशु मसीह आप और हमारे आसान समझ के लिए यहाँ क्या बताता है? वर्ष 23, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 23, Therefore the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servant. As he began the settlements, a man who owed him 10,000 talents was brought to him. Since he was not able to pay the master's order, that he and his wife and his children and all that he had been sold to repay the debt. यहाँ कर्ज का बारे में बात कर रहा है। यहाँ एक कर्ज को उदाहरण लेकर, जैसे हम किसी से पैसा उधार लिया तो वो हमारे लिए कर्ज बन जाता है। जैसे उस कर्ज को हम तरने से कितना खुशी होता है, अपने शरीर में हल्कापन होता है, मैं कर्ज को तर दिया है, तर सका है। और उसी को उदाहरण लेकर यहाँ यीशु मसीह भी, आप पाप का बोझ में दबे लोग, आपका पाप का कर्ज को आपको तैरना पड़ेगा। तो आप पाप का कर्ज को तैरा है कि नहीं तैरा? पाप का कर्ज को तैरने के लिए क्या किया जाए? पाप का कर्ज को तैरने का यही एक विकल्प, एक रास्ता यहाँ परमेश्वर का वचन एक मार्गदर्शक इस वचन के द्वारा दर्शाता, दिखाता है। यहाँ 3 व्यक्ति का यहाँ एग्जाम्पल लेकर यीशु मसीह समझाने का तरीका को अपनाया है। एक जो है मैनेजर होता है, कलेक्टर, उस स्वामी का जो कामकाज को चलाता है, देखभाल करता है। और वो मैनेजर जो है किसी उसका साथी को 1000 रुपया देता है, 10,000 रुपया देता है, किसी साथी को 10,000 रुपया देता है।
कर्ज में। तो जिसको कर्ज में 10,000 रुपया दिया है वो भी अपने साथी को फिर 100 रुपया दिया है, 100 रुपीज दिया है, 100 रुपया दिया है। तो इसको उदाहरण लेकर जब मालिक आ गया और मालिक जो आकर अपना मैनेजर से कहा कि अब हमारा पैसा अकाउंट को हिसाब किताब करेगा और कितना है अकाउंट का सेटलमेंट किया जाएगा, तो उस अकाउंट का हिसाब किताब में जब मालिक स्वामी जो ऑर्डर दिया तो उसका मैनेजर जिसको पैसा दिया उसे मांगना शुरू किया। तो सबसे पहले जिसको 10,000 दिया है उसे मांगा है कि आप हमारा स्वामी बोल रहा है पैसा को अकाउंट को हिसाब देखना चाहता है, तो 10,000 रुपया दिया को वापस दे दीजिए। जब वो 10,000 रुपया को वापस मांगा है तो उन्होंने क्या बोला है, पांव पर गिरगिरा कर और प्रार्थना करता है, हे स्वामी मुझे इस बार के लिए थोड़ा समय दीजिए, फिलहाल इसी वक्त मेरे पास पैसा नहीं है, आपसे जो 10,000 रुपया मैंने जो कर्ज में लिया है मैं तैरने के लिए मेरे पास हाथ में पैसा नहीं है, इसलिए कि कुछ समय में मांग रहा हूँ कि भविष्य में मैं अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपने खेती बाड़ी को बेचकर मैं तैर दूंगा, परिवार को बेचकर तैरूंगा। यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है, मांग रहा है, समय मांग रहा है। लेकिन तब ये बात को सुनते ही और मैनेजर फिर वापस लौट आकर अपना स्वामी से बताया कि जिस आदमी को मैंने आपका पैसा को 10,000 महीने दिया था, कर्ज में दिया था, वो आदमी अभी पैसा हाथ में पैसा नहीं है, तैरने के लिए पैसा नहीं है और वो अपना बीवी बच्चा घरबारी को बेचकर तैरेगा बोल रहा है, समय मांग रहा है। तब ये बात जो मालिक स्वामी का कान में पहुंच जाता है और स्वामी ने क्या बोला, अरे मैंने तो उनको मदद किया, मैं दुखाने के लिए मदद नहीं किया, परिवार को बेचने के लिए मदद नहीं किया, परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए मैंने नहीं मदद किया। अगर मेरा मदद के कारण वो परिवार में बिगड़ रहा है, वो बीवी को बेचना चाह रहा है और मेरे मदद के कारण बच्चे को बेचना चाह रहा है, मेरे मदद के कारण परिवार बिगड़ रहा है, तो मेरा मदद करना तो एक बेकार का नुकसान का मदद है। इसलिए जा कह दे अब मैं उस पैसा को नहीं लूंगा, चल क्षमा कर देता हूँ, बोल दे, ये मैसेज को पहुंचा दे, उस परिवार के लिए गुड न्यूज है, मैं क्षमा कर देता हूँ। तब जब स्वामी ने ऐसे बोलकर भेजा तब उन्होंने ये मैसेज को परिवार में पहुंचा दिया और परिवार में बहुत एक अच्छा सुसमाचार आ गया, मेरे 10,000 का कर्ज को जिससे हमने लिया मुझे क्षमा कर दिया। परिवार में बहुत खुशी हो रहा है, जिसने कर्ज से चिंता में डूबा हुआ था वो खुशी होता है, छोड़ दिया तो वो आदमी अब आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद और वो क्या करता है, फिर जिसको क्षमा किया हुआ आदमी फिर वो भी दूसरों को कई साल पहले 100 रुपया किसी को दिया था, जिसको क्षमा किया वो आदमी ने भी किसी को 100 रुपया दिया था। तो चलते चलते वो आदमी भी फिर 100 रुपया दिया है, जिस आदमी को 100 रुपया दिया है उसको मिल जाता है, मिलने का साथ साथ उसका गला पकड़ा है और गला को पकड़ कर दबोच लिया, तुम मेरा 100 रुपया को दो, वापस दो, अभी चाहिए, कर्ज को मांग रहा है। तब क्या बोलता है, वो भी जैसे जिसको 10,000 रुपया का क्षमा किया था, वो आदमी जैसे मैनेजर को विनती की, रिक्वेस्ट किया है कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं ये पैसा को मेरे अपने बीवी को, बच्चे को, जैसे उन्होंने प्रार्थना की रिक्वेस्ट किया उसी प्रकार वो भी मांग रहा है कि मुझे कुछ समय दीजिए, मैं घर परिवार को बेचकर आपको तैर दूंगा 100 रुपया को। लेकिन तो भी जिसको 10,000 रुपया कर्ज क्षमा किया हुआ आदमी, वो जिसको 100 रुपया दिया था उसको क्षमा करना नहीं चाह रहा, टॉर्चरिंग कर रहा है, जब तक नहीं देगा तुमको पनिशमेंट दिया जाएगा, टॉर्चरिंग कर रहा। तब मैनेजर ने देख लिया, मैनेजर का आंखें नजर में पड़ गया। तब वो मैनेजर जाकर पीछे स्वामी को बताता है, देख स्वामी, आप जिस आदमी को 10,000 रुपया देकर क्षमा किया था और कर्ज को नहीं लेकर उसको क्षमा कर दिया था, वो आदमी क्या करता है, उन्होंने भी किसी को 100 रुपया दिया था कर्ज में,
जब वो आदमी को मिल गया, फिर वो 100 रुपया कर्ज को वो आदमी नहीं छोड़ा, उसको टॉर्चरिंग कर रहा, मार डाला है। तो वो आदमी का दिमाग में कम से कम समझना चाहिए था कि मुझे ऐसे समस्या में, संकट में जब पड़ा हुआ था, 10,000 मैंने किसी से कर्ज लिया, उन्होंने मुझे क्षमा किया और मैं इस आदमी को 100 रुपया जिससे लिया है उसको क्षमा करने में मेरा क्या नुकसान होता है, ऐसा समझना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया। तब मैनेजर को बोल भेजा स्वामी ने, तुम उन दोनों को बुला। तब दोनों को बुला लिया स्वामी के पास और बुलाकर पूछा है, जिस 10,000 रुपया क्षमा किया उसे बुलाकर पूछा है, तुमको मैंने 10,000 रुपया दिया था और तुम कर्ज में दबा हुआ था, और 10,000 रुपया को मैंने तुझे क्षमा किया कि नहीं किया? क्षमा किया, मैंने क्षमा किया, तू जो मुझे विनती किया। तो यदि मैं क्षमा किया है तो जैसे मैंने तुमको क्षमा किया, तुम उस आदमी को क्यों क्षमा नहीं किया? तब ये बात को लेकर परमेश्वर का राज्य कैसे होता है, परमेश्वर का राज्य भी इसी तरह होता है। तब यीशु मसीह ये दृष्टांत को लेकर समझाता है। तब मास्टर जो स्वामी गुस्सा में भड़क उठकर यू विकेट सर्वेंट, उसको विकेट सर्वेंट का नाम में डिजिग्नेशन देता है। यू विकेट सर्वेंट, verse 32, then the master called the servant in. You wicked servant, he said, I cancelled all the debt of yours because you begged me to. मैंने तेरे सारे कर्ज को क्षमा कर दिया, लेकिन तुमने ये क्या किया? तुमने तुम्हारा भाई का जो कर्ज को 100 रुपया का कर्ज को क्षमा नहीं कर सका, तुम्हें मैं 10,000 रुपया का कर्ज को क्षमा किया और तुम 100 रुपया का कर्ज को क्षमा नहीं कर सका। इसलिए तेरे गलत नियत के कारण, गलत कुकर्मी के कारण तेरे ऊपर में दंड देता है। तब इन एंगर, Matthew chapter 18 verse 34, in anger his master turned him over to the jailers to be tortured until he should pay back all his owed. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brothers from your heart. इसी प्रकार परमेश्वर का राज्य होता है। यदि आप अपने भाई को जो आपकी निमित्त, आपकी प्रति जो अपमान किया, अपराध किया, बेइज्जती किया, आपको नफरत किया, हिंसा किया, करवाहट किया, यदि उसको आप क्षमा नहीं करोगे तो आपका पाप का कर्ज अभी तक जिंदा है। आपका पाप का कर्ज के बोझ में आप दबा हुआ है। इसलिए यहाँ परमेश्वर क्यों ये बोल रहा है, क्यों यीशु मसीह ये बोलता है? ये इसलिए मैंने बता चुका था कि मैथ्यू चैप्टर 6 का वर्स 14 में और 15 में जो शर्त, आपको जो शर्त रखा हुआ है, For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sin, your Father will not forgive your sin. ये शर्त को परमेश्वर की ओर से दिया गया है। उसका मतलब आप जो है परमेश्वर का राज्य में, क्रिश्चियनिटी में आप डूब गया और आप एक साधारण कन्फेस किया, आपका पाप चला जाता है, ऐसा बात नहीं है। मैं उसका एक उदाहरण लेकर कहना चाहता हूँ कि यहाँ हमारा मन का पाप को धर्म के द्वारा उसको मिटाया नहीं जा सकता। जैसे मन में ही पाप होता है, मन का पाप को कैसे निपटाया जाएगा? उसको निपटने के लिए इंसान के पास नहीं है। उसको निपटने के लिए ऐसे वचनों के द्वारा यदि आप समझकर आपका मन में असर पड़ेगा, तब आप पश्चाताप करोगे, आप रिपेंट होएगा, आपका गलत सोच को, गलत नियत को आपका मन से निकाल देगा, तभी आपके मन जो है, आपका आत्मा सुंदर होता है। इसलिए मैं हर किसी को बोलता हूँ कि किसी व्यक्ति को यदि नहाना हो तो बदन में जब बदबू होता है, बदन में जब कीचड़ लगता है, बदन में जब यहाँ मॉलिक्यूल से बदन में जब दस्त होता है, तब उसका असर जो, उसका नतीजा जो हमारा बदन में
क्या होता है, पसीना होता है, स्वेटिंग होता है, तो उसका असर जो खुजली होता है, तब क्या होता है, आपको बाथरूम में जाना मजबूर हो जाता है। बाथरूम को आपको जाने के किसने मजबूर किया? आपका बदन का बदबू, आपका बदन का खुजली, आपका बदन का स्वेटिंग ने मजबूर किया। जब आप बाथरूम में क्यों जाते हो? बाथरूम में जाने का मतलब जो आप नहाने के लिए जाते हैं। बाथरूम में जब आप जाते हैं, बाथरूम में चमत्कार नहीं होता है, बाथरूम में पावर नहीं होता है। बाथरूम में जाकर आप कपड़ा खुलकर, पानी लगाकर और साबुन लगाकर, और आप जहां जहां आपके बदन में गंदा है उसको कपड़ा लेकर रगड़ता है, उसका मतलब आप नहाने से चमत्कार होता है। नहाने से आपको चमत्कार होता है और बाथरूम जाने से कोई चमत्कार नहीं होता है। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन को सुनकर आपका मन में सुधारने से तभी आपका जिंदगी में चमत्कार होएगा, और आप एक क्रिश्चियनिटी बनने से नहीं सुधरेगा। परमेश्वर का वचन के द्वारा आपका मन में असर पड़ने से, जो परमेश्वर का वचन आपका मन में काम करने लगेगा, आपका शरीर का जो स्वभाव को छोड़कर परमेश्वर का स्वभाव में बदलने से तभी आपको इम्प्रेशन होएगा, तभी आपका मन में तंदुरुस्ती होएगा, तभी आपका मन में उजाला होएगा, तभी पाप मिटता है। इसलिए ये पाप को मिटाने के लिए अभी जो मैंने उदाहरण दिया, उसको क्यों ये बोलने का यीशु मसीह बोलना पड़ा कि लोग पाप में डूबा हुआ लोग, मैं तो पाप हो गया, मैं तो पाप हो, मैं प्रार्थना करके फायदा नहीं है, मैं गिरजा जाके फायदा नहीं है, मैं तो पापी आदमी। बहुत लोग ऐसे सोच के बैठा है, और जो पाप का दस्तावेज में, जो पाप का गुलाम बनने वाला और वो पाप का बोझ से दबे हुए लोग, मैं तो पाप हूँ, अपने आप को पाप साबित करके और उसको निपटने के लिए उपाय खोजा नहीं है। अभी जो मैसेज दिया गया है, ये जो पाप को कैसे निपटाया जाए, पाप को निपटने का, पाप को ओवरकम करने का, पाप को आसानी से अब निपट सकता है, इसका उदाहरण पैराबल लेकर बताया। इसलिए ये पाप का बारे में कोलोसियन चैप्टर 2:13 यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये पाप जो है, लोग पाप होने से फिजिकल डेथ होएगा, ये होएगा, ऐसा नहीं है। हम सब पाप के कारण, जब हमारे बाप दादो, पहला मनुष्य आदम और एव का गलत नीतियों के कारण, गलत प्रमेयों के कारण, परमेश्वर का वचन को उनका केयरलेसनेस के कारण, उनका नेग्लिजेंस के कारण, उसका कैजुअलनेस के कारण, उन लोगों का नॉमिनियल के कारण हम सब पाप में डूबा हुआ है। तो ये पाप जो है, यहाँ भले आप शरीर में जिंदा हो, लेकिन आप और हमारा आत्मा में डेड है। तो इस वचन में क्या कहते हैं? कोलोसियन चैप्टर 2:13 When you were dead in your sin, in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. He forgive us all our sin. सुनिए, ये वचन में स्पष्ट से कहा, जब हम पाप के कारण हमारा आत्मा मुर्दा था, परंतु जिस दिन यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले, आज से 2000 वर्ष पहले जो इस दुनिया में आकर क्रॉस पर चढ़ा है और आप और हमारे पाप की खातिर जो कुर्बान हुई है, जो बलि हुआ है, जो सुप्रीम सैक्रिफाइस किया है, उसी को लेकर वो एक बहुत बड़ा मैसेज है, और वो मैसेज आज सारे दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है। उस मैसेज में आप और हमारे पाप को लेखा लिए बिना, मैंने अभी जो कहा था कि मैथ्यू चैप्टर 18 का 23 में जो नीचे में जो पैराबल दृष्टांत लेकर यीशु मसीह ने पतरस का सवाल को उत्तर दिया, जवाब दिया कि मैंने इंसान का, सारे दुनिया का, मानव जातियों का पापों को मैंने क्रॉस पर ठहर दिया। मैं पाप को वहाँ पे, आपका पाप को मैंने क्षमा कर दिया। He forgive us all our sin. हमारे पाप को लेखा लिए बिना उन्होंने क्षमा किया है। इसलिए यीशु मसीह को ये
पाप क्षमा करने का आपका ऊपर में एक दायित्व दिया है और आपको हुक्म दिया है और आपका ऊपर में ये बोलने का हक है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपका पाप को क्षमा किया है। इसलिए आप भी जैसे मसीह यीशु आप और हमारे मनुष्य का पापों को क्षमा किया, हमारे पाप इतना हम पाप का बोझ में दबा हुआ था, लेकिन हमारे पाप को उन्होंने लेखा लिए बिना हमारा पाप का कर्ज को यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पहले कलवरी क्रॉस में तैर दिया। यदि ऐसा तेरा है तो आप इंसानियत का बीच में एक सोशल प्रॉब्लम को, डोमेस्टिक प्रॉब्लम को, इकोनॉमी प्रॉब्लम को, घरेलू जो झगड़ाओं को लेकर आपस में क्यों वाद विवाद करते हो, क्यों क्षमा नहीं कर सकता है, उसका डेंजरस को यहाँ बता रहा है। इसलिए यीशु मसीह यहाँ बताता है कि क्रॉस का कहानी को, क्या क्रॉस में क्या घटना घटा है, उस सुप्रीम सैक्रिफाइस को। यहाँ वर्स 14 कहते हैं, हैविंग कैंसल द रिटन कोड, जो आपकी प्रति जो पाप का कर्ज था, आपसे जो पाप का कर्ज को वसूलना चाहिए था, और आपका ऊपर में शराब, आपके ऊपर में मृत्यु दंड देने को था, लेकिन नहीं देकर आपका रिटन कोड को उसको कैंसल करके विथ इट्स रेजुलेशन, और किस पाप को कैसे कैसे सजा दिया जाएगा उसको कैंसिलेशन करके, that was against us and that stood opposed to us, he took it away, nailing it to the cross, and having disarmed the powers and authority, he made a public spectacle of them, trampling over them by the cross। जो कलवरी क्रॉस में दुनिया के खिलाफ, इंसान के खिलाफ, इंसान की प्रति जो परमेश्वर की ओर से जो पाप का कर्ज का पनिशमेंट देना चाहिए था, रिटर्न कोड को लेखा लिए बिना उस क्रॉस पर यीशु मसीह ने उस पाप का ताकत को तोड़कर और पाप का बोझ को आपसे निपट कर और आपका जीवन में एक नया रोशनी, एक आपकी डिफेंस में परमेश्वर खड़ा करके आपके लिए कर्ज को तैर दिया है। इसलिए यीशु मसीह का ये बात कहने का हक है, हिम्मत है कि आप दूसरों को क्यों पाप को क्षमा नहीं करते। इसलिए ये 10,000 और 100 रुपया का कर्ज का उदाहरण लेकर कि किंगडम ऑफ गॉड में कैसा होता है, इसलिए ये उदाहरण लेकर यीशु मसीह ने कहा, इस दृष्टांत में, उदाहरण में, मैं 10,000 का कर्ज को आपका तैर दिया है, और जैसे मैंने आपका 10,000 कर्ज को तैरा है तो चोर क्षमा किया, तो आप जिसको 100 रुपया दिया था, उस 100 रुपया दिया हुआ का कर्ज को क्या आप क्षमा नहीं कर सकता है क्या? यही आज यीशु मसीह दुनिया को सवाल पूछता है। इंसान में, भाई भाई का बीच में, अपने रिश्तेदारों का बीच में, और समाज का बीच में, और जातिभेद का बीच में, जो एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकने वालों को, यही परमेश्वर का सवाल है। इसलिए ये लेखा में आप इस कर्ज को तेरा है कि नहीं तेरा है, उसको आपको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इसी बातों को लेकर फिर यहाँ बुक ऑफ कोलोसियन चैप्टर 3 का वर्ष 13 में, इसलिए यीशु मसीह का जो एक रिकंसिलिएशन, जो आपस में नफरत वालों को, हिंसा वालों को, वाद विवाद में, जलन में, झगड़ालू में, ऐसे में दबे हुए लोगों को, और यहाँ हर प्रकार का पाप का बोझ, उसी को पाप कहते हैं, उस पाप का बोझ में दबे लोग, आप पाप को कैसे निपटाया जाएगा और कैसे निपट सकता है, इस मैसेज के द्वारा रिकंसिलिएशन देता है। यहाँ कहते हैं वर्ष 13 में, कोलोसियन चैप्टर 3 का वर्ष 13 में, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another। क्यों मैं ये बात कह रहा है कि एक दूसरों को क्षमा करो, कि एक दूसरों को क्षमा करने से आपके लिए फायदामंद है, क्योंकि शरीर से कोई जीत नहीं होगा। शरीर का ताकत को यीशु मसीह ने क्रॉस पर कुचल दिया। अब शरीर से कोई भी व्यक्ति मैं जीतूंगा, शरीर से मैं ओवरकम करूंगा, शरीर से मैं विक्ट्री करूंगा,
अगर कोई भी ऐसा गलत कदम सोचता है तो बिगड़ेगा। परमेश्वर का नियम यही है। लेकिन आप शरीर से नहीं, मन से, आत्मा से, आपका मन का सुंदरता से, आपका मन का आंखें खुलना पड़ेगा। सो यहाँ कहते हैं bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgive you. इसलिए क्षमा करो जैसे परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा किया। ये बात क्यों क्षमा को यहाँ स्ट्रेस क्यों दे रहा है? क्योंकि पाप तो अनेक प्रकार का पाप है। पाप तो मल्टीपल पाप, देखने में भी पाप है, बोलने में भी पाप है, सोचने में भी पाप है, करने में भी पाप है। पाप तो पाप ही है। तो उस सारे तमाम पापों को हम निपटने के लिए क्या किया जाए? बहुत लोग सोचते होंगे कि हम चर्च में जाएगा, बस कन्फेस करेगा, चलो प्रार्थना हो गया, प्रभु क्षमा किया हम लोग का पाप को। ऐसा नहीं होता है जब तक आप पाप का सेवा नहीं करेगा। इसलिए मैथ्यू चैप्टर 18 का 23 का नीचे में आप पढ़ेंगे तो उसमें सेवा करना, उसका मतलब परमेश्वर यहाँ शर्त रखा है, कंडीशन दिया है। इफ यू डोंट फॉरगिव अदर्स यू वोंट बी फॉरगिवन, इफ यू फॉरगिव अदर्स यू विल बी फॉरगिवन। शर्त ऐसा ही रखा है। इसलिए हम होठों से मामूली कन्फेशन से नहीं चलता है, मन से हम क्षमा करना है। और क्षमा करने से काफी नहीं, हम उसको प्यार करना है। बाइबल का नियम यही बताता है। इसलिए यहाँ लूक चैप्टर 6 में वर्ष 37 में यहाँ क्या कहते हैं, लास्ट सेंटेंस में, फॉरगिव, क्षमा दो, एंड यू विल बी फॉरगिवन, तभी आपका भी क्षमा होएगा। तो ये स्पष्ट है। इसलिए आपकी सारा पापों को, अगर पाप का बोझ में आप दबा हुआ है और आप पाप हो गया और इसलिए मैं प्रभु के वहाँ पे जा नहीं पाएगा, यदि आप में से अगर ऐसा सोच है तो आपको पाप को मिटाने का यहाँ विकल्प, पाप को मिटाने का उपाय यहाँ बाइबल आपको रास्ता दिखा रहा है। ये बाइबल वचन जो है आपके लिए एक पाँव का दीपक है। आज इस मैसेज के जरिए आपके लिए जो पाप में दबे हुए लोग, जिस रीति से संत पीटर ने यीशु मसीह से पूछा कि मुझ पर जो अपराध है, मुझ पर जो अपमान है, और उसका नतीजा मैं भी उसको गुस्सा है, मैं भी उसको खराब पा रहा है और मैं भी उसका मन में पाप ही है, तो उसका रिएक्शन जो है, तो उसको मैं कैसा किया जाए, इस पाप का बोझ को निपटने के क्या किया जाए, पाप को कैसे इलाज करने से हमारे से पाप दूर होएगा, पाप से हम कैसे आज़ादी होएगा। ये पाप से आज़ादी पाने का रास्ता यह पूछ रहा है। बहुत लोग सोचते हैं हम क्रिश्चियन बन गया, पाप से मुक्ति हो गया। ऐसा नहीं होता है। पाप को यहाँ हम निपटने के लिए सेवा शुरू करना है। इसलिए यहाँ यीशु मसीह हमें असाइनमेंट दिया, ड्यूटी दिया कि क्या ड्यूटी दिया? मैथ्यू चैप्टर 6 का 14 में क्या ड्यूटी दिया? For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. ये शर्त है। उसका मतलब आप दूसरों को क्षमा करने से आपका पाप भी स्वर्ग राज्य में क्षमा होएगा। ये शर्त है। उसका मतलब जब तक आप ये फॉरगिवनेस मिनिस्ट्री शुरू नहीं होगा, तब तक आपका पाप का कर्ज जैसे कि था ऐसे ही रहेगा। यही वचन बता रहा है। इसलिए ये पाप को मिटाने के लिए आपको सेवा करना पड़ेगा। बट इफ यू डू नॉट फॉरगिव मैन देयर सिन, योर फादर विल नॉट फॉरगिव योर सिन। यदि आप दूसरों को क्षमा नहीं करोगे और मेरे पास आकर हे प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर दो, आप मांगने से थोड़ी होगा, कभी नहीं होएगा। तो उसके बारे में यहाँ प्रार्थना के बारे में भी यीशु मसीह ने क्या कहा? बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 का वर्ष 12 में आपको प्रार्थना करने का तरीका भी यहाँ बताया। जब कभी आप प्रार्थना करोगे, फॉरगिव अस आवर डेब्ट्स, हमें क्षमा करो हमारा कर्ज को। क्या कर्ज है? पाप का कर्ज को क्षमा कर दो। पाप का कर्ज, उसका मतलब इंसान के पास पाप होता ही है, तो पाप का कर्ज को क्षमा कर दो।
ये पहला शब्द है। और दूसरा शब्द क्या बताया? अपने इस कर्ज को क्षमा करने के लिए शर्त क्या है आपका, कंडीशन क्या है? तब कंडीशन ऐसा बोलना चाहिए, एज वी ऑल्सो हैव फॉरगिवन आवर डेब्टर्स, हमने भी जैसे दूसरा हमारे ऊपर में अपराध किया, हमें अपमान किया, हमें बेइज्जती किया, जैसे उन्होंने हमें जो नफरत किया, हिंसा किया, जलन हुआ, उसको हमने क्षमा किया। इसलिए पिता आप भी हमारे पाप को क्षमा कर दे। यही है सर। हम चर्च में खड़ा करके चलो कन्फेस करेगा, प्रार्थना करेगा, उसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यह कंडीशन कहा गया है कि जब कभी आप प्रार्थना करोगी, जैसे हमने मुझ पर जो अपराध, अपमान, बेइज्जती करने वक्त क्षमा किया, आप भी ऐसे ही उसको क्षमा करो, क्षमा कर दीजिए। ऐसे ही शर्त है। और उसी को जो ऐसे नहीं कर पाता, उससे यह सवाल पूछता है रोमन्स चैप्टर 4 में, नाउ when a man works, his wages are not credited to him as a gift, but as an obligation. हम जानते हैं दुनिया में मनुष्य इतना महापापी और इतना बेवकूफ और इतना बुर्बक होकर भी यदि किसी ठेकेदार के साथ कोई लेबरर्स काम करता है, तो उस ठेकेदार के पास लेबरर काम किए बिना पैसा मांगने का कोई हिम्मत नहीं होता है। काम करने की बात तो वो अपना हक को मांगता है, हे मालिक, मैंने काम कर, आपका काम को मैं कर लिया और मेरे पैसा को दीजिए। इसी प्रकार किंगडम ऑफ गॉड में रोमन्स चैप्टर 4 में कहा, इसी प्रकार परमेश्वर का राज्य में भी यदि जब आप आपका पाप का कर्ज को तैरने के लिए आप यदि बात करें, तो आप पाप का कर्ज, दूसरों का प्रति जो पाप है, आप आगे तैर लो, तब आपका पाप का कर्ज को भी परमेश्वर तैरता है। तो उसी चीज को आज का वचन में यहाँ ब्रीफ में आज मैं बता रहा हूँ, और नेक्स्ट सेशन में आपको और स्पष्ट है, और आगे ये वचन जारी रहेगा। और आज के लिए यही समाप्त करता हूँ।